वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम लोग तीन टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीन टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें जाके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हों तथा उसके साथ साथ समय का अवश्य वर्णन हो। इसमें देखेंगे समय दिया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं था, लेकिन इसमें समय ज़रूर दिया होता है। समय का इम्पोर्टेंस है बस, और कुछ नहीं। समय अवश्य वर्णन हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इन वाक्यों में टाइम दिया होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में वह सो रहा है, इसमें क्या होगा, वह 2 बजे से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, इसमें समय दिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया की बात करते हैं। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया है हैज़ बीन और हैव बीन। आपको पता है पहले से ही कि एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियम देखते हैं बनाने का। नियम क्या है हमारा? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन। सहायक क्रिया हैज़ बीन हो तो हैज़ या हैव और हैज़ और प्लस बीन। उसके बाद लगाएंगे क्रिया, क्रिया के बाद आईएनजी। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में आईएनजी लगती है, उसी प्रकार इसमें भी क्रिया में आईएनजी लगेगी। प्लस कर्म, प्लस इसमें टाइम के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया हो तो फॉर लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो सिंस लगाएंगे। जैसे 10 दिनों से, 5 दिनों से, 2 साल से, 2 महीने से, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। अगर 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये फिक्स है। ठीक, आप लोग देखेंगे उसी प्रकार लगाएंगे वाक्य में। चलिए सबसे पहले पहला वाक्य देखते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा है, तो 2 घंटे हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो लगाएंगे फॉर। उसके फॉर जब लगाएंगे तब की बात है। पहले देखेंगे करता क्या है। करता क्या है? दो, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो कौन सो रहा है? वह। तो वह के लिए ही हो गया करता। अब कर्ता के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगेगी? ही के लिए हैज़ बीन। सोना, सोना यानी कि स्लीप, तो स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग। 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर। जगह नहीं थी इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लें। अगला वाक्य देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं, आई के लिए हैव बीन। पढ़ रहा हूँ तो रीड, रीडिंग। सुबह से, तो सुबह से क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखेंगे। मैं 25 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आई के लिए हैव बीन। रह रहा हूँ यानी कि लिव, तो लिविंग, आईएनजी लगेंगे लिविंग। कहाँ रह रहा हूँ? मुंबई में, तो इन मुंबई। बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इन मुंबई। 25 साल से, ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 25 ईयर्स। अगला वाक्य देखते हैं। वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, यानी कि उसको 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो सबसे पहले ही। अब बुखार से पीड़ित है यानी कि बुखार से
बुखार आ रहा है तो सबसे पहले ही के लिए हैज़ बीन सफरिंग। सफ़र लगेगा क्योंकि वह बुखार से पीड़ित है, यानी कि बुखार से कष्ट सह रहा है। सफरिंग, सफ़र में आईएनजी, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब 2 दिनों से, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 डेज। अगला वाक्य देखते हैं। अनुराग 30 सालों से कलकत्ता में रह रहा है। सबसे पहले अनुराग, अनुराग के लिए हैज़ बीन, रह रहा है तो लिव, लिव में आईएनजी, लिविंग। अब कलकत्ता में तो इन कलकत्ता, कोलकाता, कलकत्ता। 30 सालों से, 30 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 30 years। अगला वाक्य देखते हैं। नल 2 घंटे से चल रहा है, तो दी टैप, एक वचन है तो हैज़ बीन। चल रहा है ना, चल रहा है यानी कि रनिंग, रन में आईएनजी, रनिंग। 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 hours। मैं इस कार्यालय में 2002 से कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ बनाएंगे मैं, आई हैव बीन। अब कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगा ली, उसके बाद लगाएंगे क्रिया। कार्य कर रहा हूँ तो वर्क, वर्क में लगाएंगे आईएनजी, वर्किंग, वर्किंग। तो इस कार्यालय में, तो वर्किंग इन दिस ऑफिस। उसके बाद क्या लगाएंगे, 2002 से, तो 2002 से पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, सिंस 2002। अब देखते हैं नेगेटिव वाक्य कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं, करता हो गया मैं, तो सबसे पहले आई। अब आई के बाद, आई के हिसाब से हैव। अब नॉट कहाँ लगाएंगे, हैव और बीन के बीच में। आई हैव नॉट बीन, जाना तो गो, गो में आईएनजी, गोइंग। कार्यालय, तो कार्यालय के लिए गोइंग टू ऑफिस। सोमवार से, तो सोमवार क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मंडे। कोई दिन हो, कोई महीना हो, या फिर कोई साल हो, तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। देखते हैं अगला। वह 2 महीने से यहाँ नहीं आ रहा है, तो ही हैज़, नहीं है तो फिर नॉट, ही हैज़ नॉट बीन। आना तो कम, कम में आईएनजी, कमिंग। यहाँ तो कमिंग हेयर। 2 महीने से, 2 महीने क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 months। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले ही के लिए हैज़, नहीं है तो फिर नॉट बीन। पढ़ रहा है, या फिर रीडिंग लगा दो, या फिर स्टडी। चलिए इस बार स्टडी लगाते हैं, स्टडी।
स्टडिंग, भाई हटा के ING लगाइए। स्टडिंग 2 दिन से, तो 2 दिन क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, तो फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। सबसे पहले वह, तो ही हैज़ नॉट, नहीं है तो फिर नॉट बीन। इसके बाद लगाएंगे क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, तो गो, गो में लगाएंगे ING गोइंग। स्कूल तो टू स्कूल। 2 दिनों से, तो 2 दिन क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 डेज। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य, क्या वे सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द में, अगर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के हिसाब से, क्रिया करता है वे, तो फिर हैव के बाद लगाएंगे कर्ता, हैव दे। उसके बाद लगाएंगे बीन, हैव दे बीन, इंतजार करना, तो वेट, वेट में लगाएंगे ING वेटिंग। किसका इंतजार करें, तुम्हारा, वेटिंग यू। सुबह से, तो सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखते हैं, क्या बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के हिसाब से, बच्चे, बच्चे है बहुवचन, तो लगाएंगे हैव चिल्ड्रन। अब लगाएंगे कर्ता चिल्ड्रन। अब बची हुई सहायक क्रिया बीन। शोर मचाना, तो मेक, यानी कि मेकिंग ए नॉइस, शोर मचाना। 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम 1 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहे हो। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या, क्या के लिए कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया हैव यू बीन। अब लगाएंगे सहायक क्रिया खटखटाना, तो नॉक, के नॉक में लगाएंगे ING नॉकिंग। एक, अब क्या करें, दरवाज़ा, नॉकिंग द डोर। 1 घंटे से, तो 1 घंटे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से, 1 हफ्ते से क्या खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द ऊपर भी लगा लीजिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में। हम 1 हफ्ते से क्या खरीदारी कर रहे हैं, सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं, वाट मीन्स क्या। वाट के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगी कर्ता के हिसाब से, तो हम है कर्ता, इसके लिए हैव, वाट हैव बी। उसके बाद लगाएंगे बची हुई सहायक क्रिया बीन। अब लगाएंगे खरीदारी करना, तो शॉपिंग। शॉपिंग के बाद 1 हफ्ते से, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर ए वीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य देखते हैं, वह 7 महीनों से मेरी देखभाल क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, क्यों, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाई। वाई के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के हिसाब से, तो कर्ता हो गया हुआ है, वह के लिए हैज़, वाई हैज़ ही। उसके बाद लगाएंगे एक सहायक क्रिया, एक क्रिया देखभाल करना, तो केयर,
केयर में ing, केयरिंग। अब मेरी, केयरिंग मी। 7 महीनों से, तो 7 महीने पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 7 मंथ्स बन गया। अगला देखते हैं। बच्चे 2 दिन से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है और नहीं भी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्यों, तो सबसे पहले वाई, वाई के बाद लगाएंगे कर, साइक्रिया, साइक्रिया लगाएंगे कर्ता के साथ, तो बच्चे बहुवचन है तो वाई हैव। अब उसके बाद लगाएंगे चिल्ड्रन, कर्ता। अब देखिए चिल्ड्रन के बाद लगेगा नॉट, नॉट के बाद बची हुई साइक्रिया बीन। आप लोग ये हमेशा याद रखें कि साइक्रिया अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य हो और उसमें नहीं दिया हो और प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो नॉट कहाँ लगेगा, कर्ता के बाद में, नॉट बीन। अब तोड़ना तो प्लक, प्लकिंग ing। दो, प्लकिंग फ्लावर, फूल। अब 2 दिन से, तो 2 दिन हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 डेज। अगला देखते हैं। मानवी कुछ समय से खाना कहाँ खा रही है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो वेयर, वेयर के बाद लगाएंगे साइक्रिया, साइक्रिया क्या है, मानवी, मानवी के लिए हैज, मानवी। खाना खा रही है तो ईट, मानवी के बाद साइक्रिया बची हुई वीन। उसके बाद क्रिया लगाएंगे ईट, ईटिंग, खाना तो ईटिंग दी फूड। कुछ समय से, तो कुछ समय पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर सम टाइम। अगला वाक्य देखते हैं। सुमित इस 1 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो वाई। सुमित के लिए हैज, सुमित। अब नहीं है तो नॉट, बीन। नहीं जा रहा है तो गो, गो में ing क्रिया हो गई गो। अपने गांव तो हिज विलेज, गोइंग टू हिज विलेज। 1 साल से, तो 1 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर ए ईयर। अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लें। क्या वे 2 बजे से पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो क्या सबसे पहले दिया हुआ है तो साइक्रिया लगाएंगे। करता क्या है, वे, तो वे के लिए हैव। अब लगाएंगे दे, उसके बाद बीन, सॉरी नहीं दिया हुआ है तो नॉट बीन। जा रहे हैं तो गो, गो में लगाएंगे ing गोइंग। पार्टी में तो इन दी पार्टी। 2 बजे से, तो 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस 2 o'clock। अगला वाक्य देखते हैं। हेमा सुबह से टीवी क्यों देख रही है। तो सबसे पहले क्यों प्रश्नवाचक शब्द तो वाई। हेमा एक वचन है तो हैज, हेमा के बाद साइक्रिया बची हुई बीन। देख रही है तो वॉचिंग। टीवी देखने के लिए वॉच मीनिंग लगती है, वॉच मीन्स देखना है। जब कोई चीज़ टकटकी लगा के देखी जाए तो हमेशा वॉच मीनिंग लगती है। वॉचिंग क्या देख रही है, टीवी, तो टीवी। सुबह से, सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखते हैं।
खिलाड़ी 2 साल से मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो सबसे पहले द प्लेयर्स सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य क्यों, तो वाई के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया क्या लगी? खिलाड़ी बहुवचन है तो हैव द प्लेयर्स अब नहीं है तो नॉट बीन खेलना प्लेइंग के बाद लगाएंगे मैच के बाद लगाएंगे 2 साल से, तो 2 साल क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 ईयर्स। आई होप कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को जिसको भी ज़रूरत हो। ये लगभग 6 7 8 8 या 9 10 क्लास तक ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे की बात बाद में करेंगे। बाद में अच्छे सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।